हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग मुझसे बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर हम लोग जॉब छोड़ दें ट्रेडिंग करने के लिए क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा है। किस कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए? क्या हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए? या जितने लोग अभी स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर उनका एकेडमिक करियर अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और वो लोग अभी जॉब करें या फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं, तो मैं इस चीज़ को आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5-6 साल से मैं कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने 1 से डेढ़ साल जॉब किया, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग में आया मैं, राइट? तो बहुत सारे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उनका स्टडी अभी ख़त्म हुआ है, तो वो लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग में आ जाएँ। तो पहले मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ, जो आपको एक प्रोबेबिलिटी पता है कि 90 टू 99% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, ओनली 1% लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं, राइट? और जो 1 लोग परसेंट पैसा कमाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसीलिए आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा कि आप लोग भी बहुत पैशनेट होंगे ट्रेडिंग को लेकर। तो फर्स्ट थिंग, जो भी आपका बेसिक थिंग है, जो भी आपका बेसिक एजुकेशन है, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डू द जॉब फर्स्ट, राइट? पहले जॉब कर लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि इट्स अ बिजनेस। ये आपका स्किल सेट या आपके नॉलेज से पैसा नहीं मिलेगा। आपका जो स्किल सेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, सेटअप, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, सारी अलाइन करने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। और सबके अंदर मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कैपिटल। कैपिटल आपको डे वन से चाहिए होगा, राइट? दैट मीन्स अगर आपको कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो डे वन से आपको कैपिटल चाहिए। आप रेस्टोरेंट खोलो या फिर आप दूसरा भी शॉप खोलो, तो एक R&D होता है, कंप्लीट रिसर्च होता है कि हाँ नहीं कितना पैसा जा सकता है, अगर पैसा लॉस होता है, अगर मंथली कितना खर्चा होगा, लॉस होगा तो कहाँ तक बियर करोगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कैपिटल की नीड हो रही है, तो जितने लोग भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों से मैं रिकमेंड करूँगा कि अब जैसे आपका इंजीनियरिंग ख़त्म होता है या स्टडी ओवर हुआ है, तो आप जॉब पे पहले फ़ोकस करो, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। एंड कुछ लोगों का ये डाउट आता है कि इनिशियल टाइम में किस तरीके से फ़ोकस किया जाए। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आप अगर 30-40 साल अगर आपने इमेजिन करो, आपके अगर 30-40 साल एज है, तो उनके लिए मैं एक बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? उनके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको 5-10 साल हो चुका है, आप फील्ड को जो अपनी स्विच करना चाहते हो, तो उनको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, राइट? तो आपका प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से होना चाहिए? अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि जितने लोग अभी इनिशियली जॉब में लगे हुए हैं, तो पहले हम लोगों का फोकस क्या रहता है कि कुछ मटेरियल नीड होता है कि किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को फ़ोन चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को कार चाहिए। तो मेक श्योर करना है कि आपका एंड गोल बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट? आपको अगर ट्रेडर बनना है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको पैसा चाहिए। आपका अगर 30, 40, 50 हज़ार सैलरी आ रहा है, नो डाउट ईएमआई में ये सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईएमआई देकर अगर आप ट्रेडिंग के लिए उसको डाइवर्ट करोगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से डाइवर्ट करना चाहिए, ठीक है? तो हो सकता है आपको 2-3 साल का स्ट्रगल करना पड़े, या आपका जो हार्ड वर्क आपका या जो भी आप साइड में हसल कर रहे हो, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। तो मेरा जनरली यही प्लान था कि जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, तो इनिशियली मैंने बिना कुछ चीज़ें सोचे हुए कैपिटल को प्रिज़र्व करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैंने पूरा कैपिटल मंथ भर का लगा देता था इनिशियल स्टेज में, पहले ही दिन में पूरा कैपिटल लगा दिया, फिर वो सारा साफ़ हो जाता था। तो आप लोग इनिशियली ऐसा मत करना, ठीक है? इनिशियली आपका 30 टू 40% आप कैपिटल ऐसा रखना है कि साइड में ट्रेडिंग के लिए यूज़ होगा इन फ्यूचर। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये आपने प्रिज़र्व करना स्टार्ट किया है। मेरे लिए आपका रिकमेंडेशन ये होगा कि मिनिमम 2 से 3 साल जॉब करो, सो दैट 2 से 3 लाख आपका कैपिटल
सेव हो जाएगा। ये कैपिटल यूज़ मत करना, लेकिन ये यूज़ हो जाएगा, सॉरी सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि इस टाइम पे करें क्या। तो 2-3 साल के लिए आपको क्या करना है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। एक होता है कैपिटल के लर्निंग, कैपिटल के साथ, एक होता है विदाउट कैपिटल लर्निंग करना। तो कैपिटल जब इनिशियल टाइम में आपके पास होती है तो आप सारा लॉस कर देते हो, तो उसमें आप लर्निंग पे फोकस नहीं करते। तो इनिशियल टाइम में आपको कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एन नंबर ऑफ वेबसाइट पढ़ सकते हो आप। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जैसे मेरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीरीज़ है ये देख सकते हो, या किसी की भी जिससे आपको समझ आए, जिससे आपकी वाइब मैच हो पाए, ठीक है। आप उनसे देख सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ सही समझ में आ रही है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें सीखने पे फोकस करो स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे होता है। अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उन पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिर आप वहाँ से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। जिन लोगों को कम्प्लीटली आइडिया ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी लर्निंग आपको किसी वीडियोस से या बुक से बहुत सारे पॉइंट आपने बना लिए, 2-3 महीने में आपने एक डाटा बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, कि किसी को इंडिकेटर अच्छा लग सकता है, किसी को प्राइस एक्शन अच्छा लग सकता है। फिर उसके बाद उसमें आप सेटअप ढूंढना स्टार्ट करोगे, एन नंबर ऑफ सेटअप मिल जाएगा। कोई आपको रॉकेट साइंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक कौन सा सिस्टम है, कौन सा सीक्रेट है, ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है सीखने की, ठीक है। फोकस ऑन योर सेल्फ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर आपको इंडिकेटर अच्छा लग रहा है, या प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है, या वॉल्यूम अच्छा लग रहा है, जो भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जो भी कंडीशन आपको अच्छा लग रहा है, उसको पहले आप बैक टेस्ट कर लो, उसको पहले आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। 1-2 दिन का काम रहेगा, बैक टेस्ट करोगे। 2-3 साल का डाटा, या 3-4 साल का, या महीने का, जो भी डाटा है आपके पास अवेलेबल हो, तो इस डाटा के ऊपर आप बैक टेस्ट करते रहोगे तो आपको फेयरली आइडिया होगा कि किस तरीके से काम करता है। उसके बाद बिफोर पुटिंग मनी इनटू द मार्केट, आप लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना। इस फॉरवर्ड टेस्टिंग को आप कॉपी में लिख लेना, कि आप इसको जैसे पेपर ट्रेड भी बोल सकते हो। 30 रुपए में बाई किया, 50 में बेचा एंड ऑल। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पेपर ट्रेड कभी आपका रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, आई नो दैट। लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पैसा डालने से पहले कि हाँ किस तरीके से मनी काम कर सकता है, मार्केट कहाँ मूव हो सकता है। ये आपका चल जाएगा 1-1.5 साल, या 3-6 महीने आप इस तरीके से प्लान करते हो, तो आपका एक डाटा रेडी होता है कि हाँ किस तरीके से आप फोकस कर सकते हो। बाय द टाइम आप हर एक महीने 20-30% अपने अकाउंट में जमा कर के रखो। वो पैसे का क्या करोगे आप, मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। वो आपको मार्केट में आपको देखना है, अगर मार्केट का आपको अगर गुड साइड देखना है तो आप ETF या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे कंपल्सरी आपको 100% पैसा मिलता रहेगा। जिस दिन आपको लगा कि हाँ 6-7 महीने के बाद कि आप ये प्रैक्टिस करते रहे और आपको लग रहा है कि अब इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो आप, तो पहले आप इमेजिन करो कि 50-60 हज़ार या 30 हज़ार बचा हुआ है, तो स्टार्ट विथ 10% कैपिटल। अगर आपका 1 लाख बचा हुआ है तो आप 10 हज़ार से स्टार्ट करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। ऐसे आप हर किसी की कुछ भी फॉलो करोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं बनने वाला, ऊपर से आप सारा पैसा लॉस कर दोगे अपनी जॉब का, ठीक है। जैसे आप 2-3 हज़ार से स्टार्ट करो, 10 हज़ार से स्टार्ट करो। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो, मार्केट में लोग ट्रेडर इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो लोग लॉन्गर टाइम पीरियड में मार्केट में रह नहीं पाते। अगर आप रहना सीख जाओगे मार्केट में, तो मार्केट ही आपको सिखा देगा कि किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। उसके लिए कैपिटल प्रिजर्व करना इज मोस्ट नीडेड। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको कैपिटल बचाना नहीं आता तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, भले ही आप जितना नॉलेजेबल हो, जितनी आपने लर्निंग कर ली हो, ठीक है। तो पहले दिन डे 1 से आपका फोकस यही होना चाहिए कि मैं कैपिटल को कैसे कम यूज़ करूँ। जैसे कि आपने 3 हज़ार डाला, 5 हज़ार डाला मार्केट में, 6 महीने का आपने प्रैक्टिस किया है। उसके बाद आपने रियल
वर्ल्ड में देखा, इमेजिन करो कि 6000 चला जाता है, डोंट यू थिंक कि आपको कोई मेंटल इफेक्ट नहीं होगा? आप एक लर्निंग की तरह उसको लो। आप उसको ऐसे लोगे कि 3000 या 6000 मेरा क्यों लूज हुआ। फिर आप उसको कॉपी में लिखोगे, अच्छा ये मैंने गलती किया, या मार्केट में ट्रेड नहीं था, या मार्केट साइडवेज जा रहा था, ट्रेंडिंग नहीं था, या मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे पैसा नहीं मिला था। अपनी इन डिटेल्स में इन चीज़ों को आपने लिखा। नेक्स्ट फिर से आपने 3000 डाला। ये होते होते आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया अपना। डोंट यू थिंक आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा माइंड में, आपका जॉब भी चलता रहेगा साइड बाय साइड, और उसके साथ में आपका ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी। देखिए, मैंने भी यही सोचा था कि मैं 3 महीने जॉब करूँगा, उसके बाद लोन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में यही चलता है कि सर हम क्या लोन ले लें, बहुत अच्छा सेटअप हमारे पास है, बहुत अच्छा पैसा है, हम लोग क्या अरेंज कर लें या लोगों से पैसा ले लें ट्रेड करने के लिए। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक पॉइंट ध्यान से सुनना, कि जभी भी आप लोगों के मन में ऐसे सारे ख्याल आएंगे कि पैसा लोन ले लूँ या किसी से उधार ले लूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना, ब्रेक लेना है। प्रॉमिस मी, आप पहले 2 से 3 दिन ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेना इन द सेंस थोड़ा सा कूल डाउन होना। आप ये सोचना कि मैं लोन तो लूँगा, ठीक है, लेकिन मैं 2-3 महीना देखता हूँ। अगर 10,000 से आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं लोन लेके, ठीक है, तो आप एक बार करना कि 5,000 7,000 आप अपने अकाउंट में डालना, और ट्राई करना कि मंथ बाय ट्राई करना, और अगर वो 20 से 22,000 अगर बन रहा है, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सोर्स से पैसा ला के डाल सकता हूँ मार्केट में। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप लोन लेके कभी ट्रेडिंग मत कीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ क्या होता है, जो आदमी 100 क्वांटिटी से लॉस कर रहा है, वो लाख क्वांटिटी से भी लॉस करेगा। तो जो 10,000 में लॉस कर रहा है, वो 2 करोड़ में भी लॉस करेगा। तो पहले आप क्या कीजिए, आपका इनिशियली फोकस यही होना चाहिए कि 10,000 को 12 बनाना, 15 बनाना, 18 बनाना, ठीक है। उसी को आप ग्रो करना आपको, ठीक है। तो पहला कंडीशन यही है कि आपको 1 महीने प्रॉफिटेबल रहना है। दैट इज़ कि आप अगर 20,000 से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, 25 हो गया, तो आप सोच सकते हो कि चांसेस आर वेरी हाई कि हाँ बना रहे हो। लेकिन आई नो कि ये नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग कभी भी लोन लेकर या किसी से पैसे लेकर नहीं होता है। आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, लर्निंग लोगे, फिर उसके बाद 10,000 20,000 डालोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस कब देगा, जब आप 1-2 महीना प्रॉफिटेबल होगे। तो आपको 20,000 डालना है, उसके बाद 5-10,000 अगर बना लिए 1 या 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि फिर आप कैपिटल ऐड कर सकते हो। और कैपिटल भी कैसे ऐड करना है कि अगर आप इमेजिन करो कि आपके पास 5 लाख का एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, या आप किसी से लोन लाए, लोन वाला नहीं लाना। आपके पास अगर 5 लाख पड़ा है, तो आपको 1 लाख डालना है, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है कि 1 लाख का अगर आप 10,000 20,000 30,000 बना रहे हो, तो फिर आप बाकी कैपिटल यूज़ कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो आपको बाकी कैपिटल का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, कैपिटल का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होगे, कैपिटल उसमें ऐड होता जाएगा, कैपिटल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहते हो कि बड़े पैसे से ऑप्शन सेलिंग से मैं पैसा बना लूँगा, तो मेक श्योर करना कि 1-2 लाख से पहले ट्राई करो। 2 लाख में से 1-1.5 लाख ट्राई करो। 1-1.5 महीने में अगर 7,000 या फिर 1.6 या फिर 10,000 20,000 के आप गेन कर रहे हो, तब आप बड़ा कैपिटल इंट्रोड्यूस करो। आई होप आप ये पॉइंट को आपको समझ आ रहा होगा। पहले स्मॉल कैपिटल से आप प्रूव करो कि आप पैसा कमा सकते हो, तभी जाके बड़ा कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। वरना क्या होगा, आप बड़ा कैपिटल से ट्रेड करने लगोगे और बहुत सारे मेल आते हैं मेरे पास कि सर 5 लाख लॉस हो गया, 10 लाख लॉस हो गया, 20 लाख लॉस हो गया। तो अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हम लोग जॉब तो कर लिए, उसके बाद पैसा भी बचा लिए, थोड़ा थोड़ा सीख भी रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं हो रहा है। जॉब के अंदर हम लोगों को टाइम नहीं मिलता ट्रेड करने के लिए, किस टाइम पे ट्रेड करें, सिस्टम कैसे फॉलो करें, मार्केट को देख नहीं पाते,
देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, जिस तरीके का आपका जॉब का शेड्यूल है तो पहले आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको बैठ रहा है। हो सकता है आपको कमोडिटी टाइम में बैठे, इवनिंग टाइम में बैठे, जॉब खत्म होने के बाद, जैसे आपको जॉब में अलाउड ही ना हो और आप इंट्राडे प्लान कर रहे हो स्कैल्पिंग करने के लिए, तो आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेक श्योर करना कि आप, इट डजेंट मीन कि आप कोई बाइंग में कमा रहा है, कोई सेलिंग में कमा रहा है तो आप भी उसी में कमाओगे, उसी में पैसा कमाएगा, नहीं। हर जगह से पैसा कमा सकते हैं, बस आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप 9 to 10 मॉर्निंग आवर दे सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते हो तो आपको कमोडिटी मार्केट में देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कमोडिटी मार्केट के आपको मैं साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ कि वहाँ ज़्यादा लोग लॉस करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मेरा रिकमेंडेशन देखिए पर्सनली यही रहेगा कि आपको इंडियन मार्केट में स्टॉक से पहले ट्राई करना चाहिए। स्टॉक में आप 1-2 महीना, 3 महीना, 10 महीना प्रॉफिटेबल हो, आपका कैपिटल बिल्ड करो, फिर आप आगे उसको स्केल करने की सोच सकते हो, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको 3 साल क्यों बताया जॉब में रहने के लिए, क्योंकि इनिशियली जब जॉब रहता है राइट, 1 से 2 साल तक इनिशियली बहुत अच्छा हाइक मिलता है। मुझे पता है अगर आप कंपनी चेंज करोगे, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो 40,000 से आप स्टार्ट किए थे, 3 साल के बाद आपको 80,000 या 1 लाख पर मंथ तक भी मिल सकता है आपको। इस तरीके से स्केलेबिलिटी हो जाता है। स्विच करोगे तो 10, 15, 30% हाइक मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 साल अगर आप जॉब करोगे तो अच्छा खासा कैपिटल आपका बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकस क्या है, फर्स्ट थिंग आपका गोल क्या है कि आपको ट्रेडर बनना है। हो सकता है कि आपने 3 साल जो स्ट्रगल किया, आपने 3 साल जो पैसा बचा के रखा, हो सकता है कि जो भी आपका सपना था, गाड़ी, घर, बाइक, जो भी मोबाइल जो भी खरीदना था, आपने सारे कंट्रोल करके रखे और नेक्स्ट 1 ईयर में वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 साल में बस आपको पैसा बचाना है। लेकिन आपने साथ साथ में लर्निंग भी सीखी, मार्केट को देखा, कुछ ट्रेड किया, बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, तो ये सारे लर्निंग आपके काम आ जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाए जो भी आपके प्लान थे। तो इस हिसाब से प्लान कीजिए, मार्केट में बने रहने का प्लान कीजिए, पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत से लोगों के माइंड में आता है कि अगर 10-15 साल हो चुका है जॉब को तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या कम्प्लीटली जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्या हम कम्प्लीटली फुल टाइम ट्रेडिंग करने लग जाएं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इमेजिन करो कि आपको 5-10 साल की जॉब हो चुकी है, आपका अच्छा बैकग्राउंड बन चुका है जॉब करियर का। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा-सा लो स्केल जॉब पे चले जाइए। कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा-सा नीचे जा रहे हैं। क्यों नीचे जा रहे हैं? इन द सेंस कि थोड़ा-सा पे स्केल कम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको जो काम करने का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा, वर्कलोड कम होगा। सेकंड थिंग, सैलरी आपको कम मिलेगा, आई नो, लेकिन आप थोड़ा टाइम डाइवर्ट कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आप जॉब मत छोड़ना, ठीक है? ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। मैं क्यों मना कर रहा हूँ आपको जॉब छोड़ने के लिए? क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, 5-10 साल से जॉब कर रहे हो, 20 साल से जॉब कर रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है कि एक्स नंबर ऑफ अमाउंट आप हर महीने कमा रहे हो, आपको कहीं देना भी है एक्स अमाउंट, घर में देना है, तो ये ऑलरेडी प्लान आउट हो चुका है। अगर आप सडनली जॉब छोड़ दोगे तो आपका फोकस रहेगा कि मेरा सैलरी का जो इनकम है वो ट्रेडिंग से है 100%। तो ये होते होते टाइम लगेगा, और ये किसी थोड़े टाइम में अगर ना हो, पाँच फॉर एग्जांपल 5-7 महीने आपको लग रहा है, तो इतना आपके पास लिबर्टी ना हो कि आप कंटिन्यू ट्रेडिंग को रख पाओ। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि किस तरीके से काम कम हो सकता है। जॉब नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको जॉब कंटिन्यू रखना है, इसके साथ आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू रखना है। 3-4 महीने आपने, जैसे आपको लगा कि जैसे आपकी जो सैलरी है उससे आप 50% या सैलरी जितना आप 6-7 महीने कंटिन्यूसली कमा रहे हो, राइट, तो तब जाके आप फिर ट्रेडिंग को फोकस कर सकते हो, मेन सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। क्योंकि जॉब के साथ बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं, मुझे पता है, पोजिशनल करते हैं, कोई फ्यूचर में करता है, कोई कमोडिटी में करता है, कोई स्विंग करता है। तो आप ये सारे रूट ले सकते हो, लेकिन डायरेक्टली ट्रेडिंग में आ जाओगे,
विदाउट एनी प्लान तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। हो सकता है कि आपका फ़ोकस अच्छा है, आपका स्किल सेट अच्छा है, आपका माइंड सेट अच्छा है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपके पास वो लिबर्टी नहीं है कि इतने अमाउंट के अंदर आप 1-2 साल या 3 साल इसके अंदर स्टिक रह पाओ, इस कारण हो सकता है कि आप ट्रेडिंग करियर आपको बंद करना पड़े। तो हो सकता है कि पहले से आप प्लान करके आओ कि 3-4 साल आपको किस तरीके से करना है। जो लोग फ्रेशर वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम यही है कि पहले कोई एक जॉब ले लो, धीरे-धीरे पैसा सेव करो, उसके बाद ट्रेडिंग साइड बाय साइड स्टार्ट करो, धीरे-धीरे लर्निंग पे फोकस करो, धीरे-धीरे जब ट्रेडिंग हो जाएगा तब आप जॉब छोड़ सकते हो या फिर जॉब में थोड़ा रिलैक्सेशन ले सकते हो कि जिसमें आपका दोनों इनकम कंटिन्यू रहता रहे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहा होगा। मैं अगर मेरा स्टोरी आपको बताऊं कि मैंने 1 से 1.5 साल जॉब किया, मुझे लग रहा था कि 3 महीने की पे स्लिप मिल जाएगी, मैं लोन लेके स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन पहले मंथ का सैलरी मैंने इतना लर्निंग कर लिया था कि पहले मंथ की सैलरी 0 हो गया। सेकंड मंथ में मैंने धीरे-धीरे 30,000 का सैलरी आया, 10,000 डाला, 20,000 डाला, फिर वो 0 हो गया। तब मुझे समझ आया कि हाँ, एक्चुअल ट्रेडिंग होता क्या है, इतना ईज़ी नहीं होता ट्रेड करना। तो इसके लिए मैंने जॉब कंटिन्यू रखा, एक मनी बैकअप मेरा बना रहा और धीरे-धीरे मेरा लर्निंग कंटिन्यू होता रहा। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि मुझे डिसाइड करना पड़ा कि नहीं तो ये या ये। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने इतना बैक टेस्ट कर लिया था, इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया था। अगर नहीं भी हुआ तो 1-1.5 साल के बाद मैं फिर जॉब पे आ सकता हूँ, फिर ये प्रोसेस रिपीट करूँगा जब तक मैं ट्रेडर बन नहीं जाता। ये मेरे माइंड में ऑलरेडी था। तो इस हिसाब से आप प्लान करोगे कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। देखिए कि आप प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप 1% के अंदर आ जाओ और आपको अच्छा खासा पैसा मिले, राइट। देखिए, और अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप मेरी जो प्राइज एक्शन सीरीज़ में जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं वो देख सकते हो। जैसे चलिए आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। आज ही मैंने आपको लाइव ट्रेड करके दिखाई थी, पोस्ट डाली थी अपनी कम्युनिटी ग्रुप में। तो देखिए उसमें मैंने क्या किया था उसका लॉजिक बताता हूँ। मैंने निफ्टी में देखा था कि निफ्टी में सेलिंग का सेंटीमेंट बन रहा था, ठीक है। लेकिन वही मैंने अगर देखा निफ्टी मीडिया का जो इंडेक्स था उसमें बाइंग का सेंटीमेंट बन रहा था। तो यहाँ से मुझे क्या समझ आया, इसमें मैंने प्राइस एक्शन इंक्लूड किया प्लस सेंटीमेंट एनालिसिस इंक्लूड किया, प्लस सेंटीमेंट एनालिसिस में भी थोड़ी एडवांस चीज़ें कि मैंने निफ्टी मीडिया ही क्यों सेलेक्ट किया, निफ्टी मीडिया में मैंने सन टीवी ही क्यों सेलेक्ट किया, ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो मैंने निफ्टी मीडिया देखा, निफ्टी मीडिया में एनालिसिस किया तो निफ्टी मीडिया में बाइंग ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। निफ्टी में सेलिंग बन रहा है, निफ्टी मीडिया में बाइंग बन रहा है। इससे क्या समझ आया कि कोई तो है जो निफ्टी मीडिया में बाइंग करना चाह रहा है, ठीक है। आपकी और मेरी 1000 या 2000 क्वांटिटी से हम निफ्टी या बैंक निफ्टी को हिला नहीं सकते, ठीक है। कोई बड़ा फंड निफ्टी मीडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए निफ्टी मीडिया ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बड़े फंड के साथ निकलना है। फिर मैंने देखा सन टीवी में, तो सन टीवी में मैंने देखा कि बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। फिर ये जो कैंडल है, कौन सी 12 बजे की कैंडल, इसमें हमारी जो मैंने आपको ट्रेपिंग सिस्टम समझाया है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में, अगर आपने वो नहीं सीखा है तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उस सेटअप के अकॉर्डिंग हमें 12 बजे की कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री मिली और उसके लो का हमारा एसएल था, और मैंने टारगेट क्या रखा 1:3 का, जो कि मुझे इजीली मिल गया। ये तकरीबन 1 घंटे के आसपास मुझे टारगेट मिल गया। तो अगर आपको ये सेटअप सीखना है तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, राइट। और अगर आपको ट्रेडिंग या साइकोलॉजी या किसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी एफर्ट अगर आपको पसंद आए, जैसे कि देखिए मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए आया हूँ। जो मैंने 6-7 साल में जो ट्रेडिंग में जो सीखा है वो मैं आप लोगों को फ्री में सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो मेरा बस यही मोटिव है कि आप लोग फ्री में सीखो। मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा, ना मैं आपसे इन फ्यूचर कभी फ़ीस के लिए बोलूँगा कि मुझे फ़ीस चाहिए या जो भी चाहिए। और एक आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे मार्केट में कि आप सर हमें आप अपना अकाउंट दे दो, हम आपको प्रॉफिट करके दे देंगे,
है ना? तो ऐसे झांसों में नहीं आना है, या कोई बोलेगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको प्रॉफिट करा दूंगा, तो ऐसे झांसों में नहीं आना है। इनिशियली मैंने भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं ये सब, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि लर्निंग ही करनी पड़ेगी। चलिए ये बातें किसी और वीडियो में करते हैं, लेकिन अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना पाऊँगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।